दोस्तों आपको तो दौर याद ही होगा जब देश के अंदर नोटबंदी हुई थी। जब उस नोटबंदी में एक न्यूज़ आ गया था कि 2000 नोट के अंदर में एक चिप लगी है और वो न्यूज़ बोल कौन रहा था? सुधीर चौधरी, जो देश के जाने-माने एंकर है और आजकल कहाँ है आपको ये भी पता है। लेकिन वो क्यों बोला गया था, किस तरीके से बोला गया था और कैसे निकला, इसकी सच्चाई आप आज की वीडियो में देखोगे, जानोगे। देश के अंदर एक बवाल मच गया, इनके नाम पे बहुत सारे कमेंट भी किए गए, इनको बहुत सारा ट्रोल भी किया गया कि पता नहीं लोग खबर कहाँ से लाते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या होता है इसके पीछे, क्या पैसे मिलते हैं, टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि जो नोटबंदी के अंदर जो 2000 के नोट में चिप की बात कही गई थी, वो किस तरीके से न्यूज़ आ गई थी और कैसे निकली, कैसे बाद में उसको क्लैरिफाई किया गया। उस वीडियो को आज तक किसी ने नहीं दिखाया। जिसने भी दिखाया उस वीडियो का काट करके छोटा सा क्लिप निकाला कि सुधीर चौधरी ने एक कहा 2000 के नोट में चिप लगी हुई है। आप और श्वेता जी दो बड़े चेहरे थे, तो इसलिए आप दोनों के नाम पे ज्यादा चिपक गया वो, और आप लोग कुछ भी करते हो तो उसमें 2000 का नोट आता है। इसको भी बड़ा बनाने वाले सिर्फ ट्रोल्स हैं। मैं कपड़े बदल रहा हूं तो मैं स्टूडियो में हूं और स्टूडियो में मेरे कान में लगातार बातें आ रही हैं और मैं लाइव, और मैं इसमें आपसे माफी मांगता हूं। देखिए इस वीडियो को, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इतने सालों के बाद इन्होंने ये राज खोला। और क्यों बोला? क्योंकि एक न्यूज एंकर की लाइफ कितनी टफ होती है, कितना इजी देखने में लगता है आपको टीवी पे, उतना इजी होता नहीं है, बहुत टफ होता है। कैसे न्यूज़ बोली जाती है, कुछ चीज़ें उस फ्लो में निकल भी जाती है, लेकिन यहाँ पे तो पता ही है आपको ट्रोल कैसे किया जाता है। देखिए इस इंटरव्यू को देख के आप भी हैरान रह जाओगे। आप कहोगे वाकई में क्या बात थी, क्या सच्चाई थी, कैसे चीज़ को क्लैरिफाई किया गया, वो सब हट गया, बस एक क्लिप रह गई और वही चलती गई चलती गई चलती गई। देखिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शुरू करते हैं। एक खबर आती है देश में नोट की, और फिर उसमें चिप वाली खबर आती है, और देश के दो बड़े पत्रकारों ने उस बारे में अपने अपने प्राइम टाइम में खबर की कि 2000 के नोट में नए चिप आएंगे। वो ऐसा दौर था जब देश बड़ा परेशान था, लाइनों में लगा था। उस बीच में खबर आई और उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। एक तो होता खबर बताना, एक होता उस पर काफ़ी डिटेल बताई गई। कहाँ गलत हो गया? बिकॉज मैं तो टीवी का पार्ट हूँ, मैं भी ये समझना चाहता हूँ एंकर होने के नाते भी कि वो कहाँ गलत हो गया कि अलग अलग चैनल्स में वो चर्चा हो गई। आप और श्वेता जी दो बड़े चेहरे थे, तो इसलिए आप दोनों के नाम पे ज्यादा चिपक गया वो, और आप लोग कुछ भी करते हो तो उसमें 2000 का नोट आता है। ये कहाँ से आया था ये? तो देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। और जब आप ये मैं बड़े रोचकता से जानना चाहता हूं। इसको भी बड़ा बनाने वाले सिर्फ ट्रोल्स हैं। बाकी जो आम जनता है वो इसको इतना उन्होंने बड़ा नहीं बनाया। इसको बड़ा बनाया है वही 2 रुपए वाले ट्रोल्स ने। हाँ, तो आपको याद है ये डीमोनेटाइजेशन वाला भाषण मोदी जी ने कितने बजे दिया था? 8 बजे। 8 बजे दिया। ये भाषण 8:30 बजे खत्म हुआ। 8:30 बजे मैं तैयार होने के लिए चला जाता हूँ। मैं कपड़े बदल रहा हूँ और तैयार हो रहा हूँ। आमतौर पे हम लोग 10 मिनट पहले स्टूडियो में पहुँच जाते हैं, तो मैं 8:45 बजे 8:50 पे मैं स्टूडियो में पहुँच गया। 8:30 तक तो भाषण ही चल रहा था। 8:30 के बाद उसकी स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हुई। उन्होंने क्या क्या बोला, नई नई सारी खबरें आ रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, वेरीफाइड और अनवेरीफाइड दोनों खबरें आ रही हैं। उस समय खबरों का फ्लो ऐसे जैसे अभी भारत पाकिस्तान युद्ध में हो रहा था, सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही, और जो आ रहा है वो जा रहा है ऐसे करके। तो मैं स्टूडियो में हूँ और स्टूडियो में मेरे कान में लगातार बातें आ रही हैं कि अब ये हो गया है, अब ये हो गया, अब इसने ऐसा कह दिया, अब इसने ऐसा कह दिया। उसी दौरान एक खबर अचानक मेरे सामने ये भी आ गई लिख के कि इस नोट में चिप है। वो लिख के बाकायदा मेरे सामने आ गई, जो मुझे पढ़नी है मेरे पास, और मैं लाइव हूँ। मेरे पास उसे वेरीफाई करने का या ना करने का कोई मौका ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे अब मेरे सामने आ गया तो मुझे वो पढ़ना ही है, और मैंने उसको पढ़ दिया। पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार थोड़ा हो सकता है, अब हो भी सकता है क्योंकि नई नई चीज़ आ रही है, उस समय क्या कह सकते हैं। लेकिन जब शो ख़त्म हो गया तो धीरे धीरे समझ में आया कि ये शायद जो है खबर सही नहीं है, इसके अंदर त्रुटि है। अगले दिन उसी शो में मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया, उसी शो में, अपने ही शो में, नेक्स्ट डे, कि कल मैंने आपको ये खबर सुनाई थी, ये खबर गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस समय खबरों की इस तरह का फ्लो था खबरों का, और लाइव सिचुएशन थी कि ये खबर आ गई और मैंने इस खबर को पढ़ दिया, तो ये खबर गलत है और मैं इसमें आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगले दिन मैंने कहा, लेकिन वो माफ़ी आज तक कहीं नहीं चली। उसके वीडियो भी कहीं दिखाई नहीं पड़ते, एक वीडियो नहीं है उसका, लेकिन जो पहले दिन पढ़ा वो सब जगह है। तो ये उसकी कहानी है, और ये किसी भी एंकर के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि लोगों को ये जानना पड़ेगा कि जो टीवी पर हम पढ़ रहे हैं
हर बार वो एक तो हम वो मन से नहीं पढ़ रहे, हम देख कर पढ़ते हैं। स्पेशली शुभांकर क्या होता है मेरे शो में आमतौर पर तो यही होता है कि जो मैं बोलता हूँ वो मुझे पता होता है मैं क्या बोल रहा हूँ। सारे स्टोरीज, सारी स्क्रिप्टिंग, सब कुछ मेरे नज़र के सामने से जाती है। मैं प्लान करता हूँ, मुझे हर चीज़ पता होती है, आई एम इन टोटल कंट्रोल। बट जब आप लाइव सिचुएशन में हैं, जैसा मैंने अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अभी भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया, आप स्टूडियो में हैं और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अब पीछे से आ रही है क्योंकि आप थोड़ी बाहर जाके देख रहे हो। सही बात है। तो ये वैसी सिचुएशन थी जब जो लाइव सिचुएशन में खबरें आ रही हैं और वो खबरें पहले से लिखी हुई नहीं है, जो आ रहा है वो फटाफट लिख के आपके पास आपके पढ़ने के लिए आ रहा है। तो ये दीज आर दी हैजर्ड्स ऑफ लाइव टीवी। और कई बार उसमें इनएक्यूरेट खबरें चली जाती हैं। ये जो आपने कहा था टीवी एंकर किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, तभी लोग समझेंगे कि कितना इंटेंस काम होता है वो, कितना इंटेंस काम होता है। और ये एक ऐसी त्रुटि थी जिसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी, किसी को बहुत करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान मैंने कर दिया। ये एक अनइंटेंशनल गलती थी जिसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं था। और नेक्स्ट डे अगर क्लैरिफिकेशन हो गया तो मैंने उसको क्लैरिफाई भी किया। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो ट्रोलिंग के पीछे जो मंशा है, उस मंशा में बेईमानी है। मैं सर हमारे एक देसी भाषा में हमने कोट लिखा था कि विद द ग्रेटर द नेम द ग्रेटर द भसड़ इज। बिल्कुल, जितना बड़ा नाम होता है उतनी छोटी छोटी चीजें आपकी पिक होती हैं। आई थिंक ये भी उसके एक नुकसान है, स्टारडम की कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। हाँ, कि आप अगर बड़े हैं तो फिर आपकी जैसे आपका इम्पैक्ट बड़ा है, ऐसे आपकी छोटी बुराइयां भी ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल। आपके बाल असली है सर? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, उखाड़ के भी आप देख सकते हैं, खींच के देख सकते हैं। ये बहुत लोग ये पूछते हैं कि सुधीर चौधरी के बाल जो है वो असली है या विग लगाते हो? पर ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे पसंद आया, ऐसे सवाल पूछा करो। तो मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपके बाल असली है नकली। इनफैक्ट इसका जवाब देने के लिए एक बार मैं हेयर कट ले रहा था, मुझे उसका वीडियो डालना पड़ा। हाँ, कि भाई देखिए मैं बाल कटवा रहा हूँ, मेरे असली बाल हैं, और उसमें मैंने लिखा भी कि ये बाल सारे असली हैं, अब आप खुद देख सकते हैं। तो ये बाल बिल्कुल असली हैं। तो ये वाली हेयर स्टाइल आपने कब से रखनी शुरू करी? क्योंकि आपके पुराने वीडियोस में देखता हूँ आप भी थोड़े, जैसे मेरे भी चीक्स निकले, ऐसे आपके चीक्स निकले थे। हाँ। आपने मुझे लगता है लेट 30s में आपने फिटनेस वाला काम किया। हाँ, तो मैं पहले इतना फिटनेस कॉन्शियस नहीं था और लेट 30s तक मेरे बाल छोटे होते थे। हाँ, मैंने देखे वो जी न्यूज़ की जो रिपोर्टिंग आपने की है, तो तब मेरे छोटे बाल होते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा जैसे जैसे समझ बढ़ी और जैसे जैसे ये अकल आई कि एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्या होती है, मुझ पर क्या अच्छा लगता है, तो फिर धीरे मुझे एक बार शायद ये कुछ ऐसे हुआ होगा कि बहुत टाइम हो गया होगा मैंने बाल नहीं कटवाए किसी कारण से। अलग कई बार हो जाता है ना कि आप नहीं बाल कटवाए, लंबे बाल हो गए बहुत, तो किसी ने बोला कि भाई लंबे बाल आपके ऊपर अच्छे लगते हैं, और मैंने भी देखा, मुझे लगा कि लंबे बाल अच्छे लगते हैं, तो मैंने बालों को थोड़ा लंबा रखना शुरू कर दिया। फिर ये जो फिटनेस का जो कॉन्शियसनेस है ये कभी भी आ सकता है, इसका कोई टाइम नहीं है। किसी एक दिन आपको सडनली एक रियलाइजेशन होता है कि मैं फिट नहीं हूँ एंड आई नीड टू बी फिट, वो कैसे भी आ सकता है। तो मुझे भी एक ये रियलाइजेशन आया कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। खाना पीना आप जो खा रहे हैं, ये हर रोज़ नाश्ते में पराठे रोज़ नहीं चलेंगे। मतलब ये एक मेरे लाइफ में एक दौर था जब मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितने बजे खा रहा हूँ। सुबह उठते ही पराठे खा लिए, रात में 11 बजे आप पूड़ी सब्जी खा रहे हैं, कुछ भी फ्राइड खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, शाम हुई समोसे खा लिए। इतना जी में तो शाम को मिलते भी थे और शाम को समोसे आते थे। अब समोसे सामने रखे हैं शाम को, कौन छोड़ेगा? सही बात है। तो ये जो लाइफ को एंजॉय करने का टाइम था, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर एक दिन ऐसा लगा कि अब इसके बाद यू नीड टू बी फिट। वहाँ से मेरे ख्याल से मेरी वो जर्नी शुरू होती है जब मैंने मेरी लाइफ में डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंट बना लिया, और फिर मेरी लाइफ में डिसिप्लिन सबसे ऊपर आ गया। तो आज भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी लाइफ में अगर आप एक वर्ड में मैं अगर अपनी लाइफ को देखता हूँ तो मेरे उस एजेंडा में सबसे ऊपर रहता है डिसिप्लिन। मुझे लगता है अगर आप वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको आज क्लियर हो गया होगा कि आज की सुधीर चौधरी के मुंह से जो न्यूज में निकला था कि 2000 के नोट के अंदर में चिप लगी हुई है, वो न्यूज इनके सामने कैसे आई थी और कैसे फ्लो में निकल गया, कैसे बोला, बाद में कैसे क्लैरिफाई किया गया, उस क्लैरिफिकेशन की वीडियो क्लिप आज तक कहीं नहीं दिखी मुझे। बस यही दिखी कि सुधीर चौधरी ने यह कहा कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।